बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल की जौहरी तंसीबात पर होने वाले हमलों के बाद इस वक्त इसराइल में खलबली मची हुई है। इसराइल ने सबसे पहले ये इल्ज़ाम ईरान पर लगाया था, मगर अब नई डेवलपमेंट ये है कि इसराइली जौहरी प्रोग्राम पर दागा जाने वाला मिसाइल रूस का था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मशरिक़ वुस्ता की आग में कूद पड़े हैं। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को धमकी देने के सिर्फ एक दिन के बाद इसराइल की जौहरी तंसीबात पर किए जाने वाले हमलों के बाद रूस का सख्त पैगाम आ गया है। आखिर रूस करने क्या जा रहा है? वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, शाम में लड़ी जाने वाली जंग का नक्शा बदलने वाला है। इसराइली फिजाइया की जानिब से शाम में बमबारी करना कोई पहला मौका नहीं है, लेकिन शाम की जानिब से ऐसा तबाहकुन जवाब उसे पहली मर्तबा दिया गया है। हैरानगी की बात यह है कि इसराइल का आयरन डोम नामी डिफेंस सिस्टम, जो कि इंतहाई जदीद तरीन तस्वुर किया जाता है, वो भी इस हमले को रोकने में नाकाम रहा और नतीजतन डिमोनिया के इलाके में खतरे के सायरन बजे और उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके को 150 किलोमीटर दूर यरूशलेम में भी सुना गया। इससे अंदाजा होता है कि यह धमाका कितना खतरनाक था। अब जो ताज़ा तरीन रिपोर्टें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि यह हमला शाम में मौजूद रूसी फौज की जानिब से किया गया। खबर के सामने आते ही जंग का नक्शा तब्दील होता नजर आ रहा है। हालिया दिनों में अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से रूस के गिर्द शिकंजा तंग किया जा रहा है और बज़ाहिर अपने आप को काम एंड कूल शो करने वाले रूसी सदर पुतिन ने यकदम बाहर आकर ऐसा बयान दिया है जिसमें उसने कहा कि अगर किसी मुल्क ने भी रूस के खिलाफ कोई शरारत करने की कोशिश की तो उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। रूस की जानिब से इसराइल की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना एक तो अमेरिका के लिए यह पैगाम है कि रूस और चीन के इत्तेहादी ममालिक के साथ किसी भी किस्म की बदमाशी करने से बाज रहो, वरना हमारी पहुंच इसराइल तक है जो कि तुम्हारा बगल बच्चा है। और दूसरा पैगाम रूस की जानिब से यह था कि रूस अपने इत्तेहादी ममालिक को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर अमेरिका और मगरबी ममालिक रूस के आसपास के इलाकों में आकर बैठकर उसके खिलाफ प्रोपोगेंडा करके उसके खिलाफ जारहियत करेंगे तो रूस की पहुंच कहां कहां तक है, रूस अमेरिका को कहां कहां पर निशाना बना सकता है। इस मिसाइल हमले में यह भी पैगाम पिन्हा था। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि 2018 में इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से रूस के एक तैयारे को मार गिराया गया था जिसमें रूसी फौज के 15 अफराद शामिल थे और रूस ने उस वक्त इस जहाज में सवार 15 रूसी एहलकारों की हलाकत का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया था। अगर शाम में रूस की मौजूदगी की बात की जाए तो शाम में रूस की मौजूदगी का मकसद दाइश को शिकस्त देना नहीं है। अगरचे रूस इस किस्म के दावे जरूर करता है कि वो दाइश से बेहतर अंदाज में लड़ने और इस तरह बशार अल असद को ताकत में रखने के लिए पुराने हदफ को हासिल करना रूस के हालिया रद्द अमल की सीधी सादी वजाहत नजर आती है। लेकिन हकीकत यह है कि रूसी हमले अमरीकी हिमायत याफ्ता बागी गिरोहों के इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं जो कि रूस के सरकारी मौक़िफ़ के खोखलेपन को जाहिर करते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल मैकेंजी ने कहा कि पेंटागन को यकीन है कि इसराइल की जौहरी तंसीबात को S-200 से जानबूझकर निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से दावा किया गया है कि उसको फिजा में तबाह किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि शाम की जानिब से रूसी फौज के दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल से जानबूझकर डिमोना की जौहरी तंसीबात को इसराइल में निशाना बनाया गया, वरना शाम की हवाई फोर्सेस में इतनी हिम्मत और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन खुफिया तंसीबात को निशाना बना सकती। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस खित्ते से निकलकर अमेरिका और इसराइल के गिर्द घेरा तंग कर रहा है और उससे सोवियत यूनियन तोड़ने की बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। इस वक्त रूसी तैयारे दुश्मन पर आसमान से बमबारी भी कर रहे हैं। रूसी बहरिया 1000 मील दूर से क्रूज मिसाइल दाग रही है और दुश्मन के पास कम अज कम अभी तक मैदान जंग में रूसियों पर जवाबी हमला करने का मौका नहीं है।
रूसी सरबराही में कायम इत्तेहाद के अंदर जिम्मेदारियों की तकसीम के बदौलत शाम में जमीनी फौज फराहम करने की जिम्मेदारी दमिश्क, ईरान और हिजबुल्लाह के पास है। मुशीरों और टेक्नीशियंस के अलावा शाम में मौजूद रूसी अस्करी हुकाम का मिशन रूसी फिजाइया और तरतूस में बहरी अड्डे की मदद करना और अगर जरूरत पड़े तो उसकी हिफाजत करना है। रूस मुस्तकबिल में हसास असासों को महफूज रखने, कब्जे में लेने या फिर खतरात से निकालने के लिए खसूसी अफवाज या फिर फिजाई और बहरी अफवाज के दस्ते तैनात कर सकता है। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि रूस की शाम में महदूद लेकिन साफ तौर पर इंतहाई गहरी मुदाखलत की वजूहात क्या हैं? मॉस्को के असल अहदाफ और मकासद, तरीके और हिकमत अमलियां क्या हैं और इस तनाज़े में इसकी बराह रास्त अस्करी शिरकत के दूररस असरात क्या मुरतब होने वाले हैं और मशरिक़ वुस्ता में रूस का अपना किरदार बढ़ाना उसके अमरीका के साथ पहले ही मुतनाज़ ताल्लुकात के लिए क्या मानी रखता है। इन तमाम तफसीलात पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, रूस शाम में इसलिए बराह रास्त दाखिल हुआ था कि दमिश्क में बशार अल असद की हुकूमत को गिरने से बचाया जा सके। थका देने वाली इस जंग के 4 साल बाद शामी हुकूमती अफवाज हिम्मत हार चुकी थी और दमिश्क सुकूत और उसके साथ ही तरतूस में गर्म पानियों की बंदरगाह का रूस के हाथ से निकल जाने का इम्कान भी नजर आने लगा था। यह इम्कान मजीद कभी होता अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी शाम में नो फ्लाई जोन कायम कर देते और बशार अल असद से बरसरे पैकार बागी गिरोहों की मजीद मुआवनत करते और उसके बाद रूसी नुक्ता नजर से शाम भी लीबिया जैसी किस्मत से दो चार होता और आखिरकार दाइश वगैरह को पीछे छोड़कर दमिश्क को अपना दारुल खिलाफा बना लेती। रूसियों के लिए दाइश 2 असबाब की वजह से मोहलिक दुश्मन है। पहला यह कि दाइश एक आलमी जिहादी तंजीम है जो कि तमाम मुसलमान आबादी वाले इलाकों पर निगाहें जमाए हुए है, जिसमें वसी ऐसा और रूस के अपने इलाके शुमाली कफकाज, तातारिस्तान और दीगर इलाके शामिल हैं। दूसरा यह कि दाइश के गैर मुल्की जंगजुओं की एक बड़ी तादाद साबिक सोवियत इलाकों और खुद रूस से ताल्लुक रखती है। एक दफा शाम और इराक में फतह याब होने के बाद ये जिहादी लोग अपने आबाई इलाकों को लौट सकते हैं और वहां मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन के लिए यह बात काबिल कबूल नहीं थी कि इन दुश्मनों को वापस जाने का मौका दिया जाए। उन्होंने फैसला किया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उन्हें मार दिया जाए, इससे पहले कि वो अपने घरों को लौटें। रूस के शाम के अंदर जो भी मुमकिन मकासद हैं उसमें काबिल जिक्र चीज ये है कि रूस की जानिब से बड़े ही जारहाना अंदाज में अब अमेरिका को डील करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका शायद इस गलत फहमी का शिकार था कि उसने रूस को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और अब वो सुपर पावर होने के नाते रूस को चैलेंज कर सकता है। लेकिन रूस खिते की बड़ी ताकतों चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के साथ अपना एक ऐसा इत्तेहाद बना चुका है जिससे वो अमेरिका की पावर को चैलेंज कर सकता है। नाज़रीन कराम, हालात जो भी हों, इन हकायक के सामने आने के बाद यूं लग रहा है कि जैसे अनकरीब तीसरी जंग छिड़ने वाली है।